रियासत तेलंगाना का वक्फ बोर्ड कारकर्दगी में हमेशा तनाज़ात का शिकार रहा है। जो जमीनें खुली पड़ी हुई है उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है और जिन पर कुछ समाजी काम होता रहता है उनका बेजा पीछा करता है और शर्मिंदगी उठाता है। जाहिर है कि कुछ भी मामला तय करने के लिए हिकमत अमली की बड़ी गुंजाइश रहती है और हिकमत अमली की वक्फ बोर्ड के पास दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। सालों से समाजी खिदमत में जुड़े अनवर उलूम कॉलेज को तनाज़ा का शिकार बनाने वाले वक्फ बोर्ड को सालों से तनकीद का निशाना बनाते आए लोगों में अब एक और इजाफा हो गया है। अनवर उलूम एजुकेशनल एसोसिएशन के एजाजी मोतमद जनाब महबूब आलम खान ने आज मीडिया के सामने वक्फ बोर्ड की सख्त तनकीद की है और कहा है कि वक्फ बोर्ड अगर कुछ समाजी खिदमत कर सकता तो बहुत पहले ही उसे मान लिया जाता, लेकिन अपनी तनाज़ात वाली कारकर्दगी से मजबूर वो हमेशा से दूसरों के बीच में टांग अड़ाता आया है और ये उसकी पुरानी फितरत है। और इन्हों जो है ना ये इदारों के ऊपर कब्जा करके जहां हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, आज हैदराबाद के मुस्लिम घर में कोई घर नहीं बता सकते जहां उनका एक ना एक बच्चा इस कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ा। ये फैक्ट है, गलत। बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है मुसलमानों की इकोनॉमी के लिए ये सीओ और ये जिम्मेदार। ये बताओ कभी एक कौम के लिए एक रुपया खर्चा करेगी? उनको जो है ना खर्चा करने को आगे नहीं। ये कोई मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। मैं 35 ईयर से इसका सेक्रेटरी हूं। कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स हैं। कहां जाते हैं बच्चे? इनमें से एक आदमी बताओ जो इन चीजों को पढ़ा चलाता। बोलो। मेरा चैलेंज है, ये खुद सीईओ हो के चेयरमैन हो, उर्दू पढ़ के बता दो पहले पब्लिक के सामने। बात करने सही नहीं आता उर्दू। बता दो मेरे को एक बता दो इनका क्या हिसाब किताब। और इनको 2 दिन से 3 दिन से हम समझा रहे हैं, कई खत लिखे हैं कि भाई ये काम मत करो। अगर है भी तो यहाँ कॉलेज चल रहा है, कोई धंधा नहीं है, कोई जमीन बेच के नहीं खा रहा है। नहीं, सीईओ साहब सुनने को तैयार नहीं कोई बात भी। बस वाह औकाफ है। क्या बात है, क्या बात क्या। आज हाईकोर्ट ने इनका जो ऑर्डर इन्होंने दिए थे, ऑर्डर जो पास हुआ वो ऑर्डर की कॉपी नहीं दिए, उसके बदले कई लोगों से कैविएट फाइल करवाए कोर्ट में। हमको नोटिस नहीं दी गई लेकिन कैविएट डाले बराबर। और ये जो सीईओ साहब है, ये सीईओ साहब मुमताज कॉलेज के अंदर एक शख्स पैसे खाया और उसको निकाले वहां से, रात दिन इन्हों उसके साथ उठते बैठते। आज कोर्ट में भी इनके वकील के साथ उन्हें हेल्प करते फिर रहा था। क्या बात है आखिर। मुमताज कॉलेज में भी पूरे ऑर्डर हमारे फेवर में है और ये सीईओ साहब वक्फ फंड नहीं लेते। क्यों? क्या इंटरेस्ट है इनको? लैंड ग्रैबर, थीव्स और डेकॉइट से क्या इंटरेस्ट है? ये मुसलमानों की जायदाद है। मुसलमान बहुत गरीब लोग हैं, इनके लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड। आप लोग बताओ, क्या ये इदारे इन लोगों के हवाले कर देना चाहिए? बोलो ईमानदारी से। मैं चला मेरे धंधे को, मेरा धंधा है, मेरे कारोबार है, लेकिन इसका क्या होगा? ये बच्चों का क्या होगा? बोलो मुझे। पक्का मैं कंटेम्प्ट फाइल कर रहा हूं क्योंकि खुला जस्टिस विलास अफजल पुरकार के ऑर्डर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, सस्पेंड कर दिया। हम ये इस वक्फनामे को और गैजेट को दोनों को भी हाई कोर्ट में चैलेंज करे हैं और वी आर कॉन्फिडेंट इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा हम बराबर जीतेंगे। जो ऑफिशियल आए थे वक्फ बोर्ड के, फिर आप उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे? और वो लोग सीज ला के कुछ रूम्स, कोई भी आदमी अगर इलीगल कार्रवाई करेगा हम उसके खिलाफ रिटेलिएट लीगली करेंगे। वो लोग कुछ रूम्स को आपके सीज भी करके गए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? साहब अभी देखिए उसके अंदर पैसे थे, कई रजिस्टर्स थे, अभी मेरे को अंदाजा नहीं है क्या क्या था। हम उसको हाथ नहीं लगाए हैं।
ये वो खुद आना पड़ेगा, पंचनामा करना पड़ेगा। वो है रजिस्टर, नहीं है रजिस्टर, वहां पैसे रखे थे, है नहीं है, क्या क्या सामान था, वी डू नॉट नो। उनको हम सबके सामने जो है ना, पूरे कॉलेज के बच्चे और स्टाफ सबके सामने उनको इन्वेंट्री देना पड़ेगा। आज भी वही था, एमबीए का इम्तिहान पूरा डिस्टर्ब करे उन्हों। डॉक्यूमेंट भी ले ये एडमिशन का जमाना है, बच्चे आ रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछो, उनको डिस्टर्ब करे। 4 गाड़ियों में पुलिस को लेकर आए हैं, बोलो मेरे को। भाई सामने से भाई एक साइड हो जाओ, राइट। अरे बड़े भाई, अरे भाई आप ये तो फिर हम लोग कैसा लेना है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अनवारलूम कॉलेज अनवारलूम एजुकेशनल एसोसिएशन के अंडर काम करता है और तेलंगाना का लार्जेस्ट मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। ये झगड़ा शुरू हुआ मिस्टर इकबाल, जो इससे पहले वहां पर ऑफिसर थे, और ये किसी तरीके से ये लोग फैक्ट्स को मानने को तैयार नहीं है। अनवारलूम कोई वक्फ की जायदाद नहीं है। इसके जो वक्फनामा है, उस वक्फनामे में लिखा हुआ है, पहली चीज तो यह नहीं लिखा हुआ है कि कौन लिखा हुआ वक्फनामा। अनवारलूम का ना लेटरहेड है, ना अनवारलूम का कोई ठप्पा है, ना कुछ है। अंजुमन तालीमी ने मजलिस इंतजामी अंजुमन तालीमी को इनका अमीन यानी ट्रस्टी मुकर्रर किया था। अब इन जायदादों को कानून औकाफ हुकूमत हिंद के तहत दर्ज रजिस्टर औकाफ करना मकसूद है, इंटेंशन है। लिहाजा जायदाद को इस शर्त के साथ औकाफ दर्ज औकाफ कराया जाता है कि अगर अनवारलूम कॉलेज, स्कूल ऑफ कॉमर्स और मदरसे फौखानिया, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल बशमूल तबकात वस्तानिया व तहतानिया, इनमें से कोई एक भी बाकी ना रहे, तब वक्फ बोर्ड को इख्तियार होगा कि ये प्रॉपर्टी को किसी दूसरी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन के हवाले कर दे। एग्रीड, नो डिस्प्यूट। लेकिन आज कैसा आते हैं, जबकि 15 इंस्टीट्यूशन अनवारलूम के ओवर 10,000 स्टूडेंट्स, इन्हों एक मस्जिद की हिफाजत नहीं कर सक रहे, बाहर करोड़ों रुपए की जायदादों की हिफाजत नहीं कर सक रहे इन्हों।